एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल पे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 7 के मैथ का। ठीक है, क्लास 7 के मैथ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में मैं क्लास 7 का मैथ, क्लास 6 का मैथ और क्लास 8 का पूरा मैथ मैं आप लोगों को पूरे अच्छे से समझाऊंगा और सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर देखते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक गिनते चल रहे हैं, क्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब बात आती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। कई लोग शून्य बोल देते हैं, लेकिन शून्य सरासर गलत है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या होती है? 1। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो हम लोग सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत, यानी कि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये हुई, कोई भी नंबर आप मान लीजिए ये नंबर ले लें, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य भी शामिल हो जाता है, प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य शामिल हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब शून्य शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, बात आती है इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जब बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? हम लोग की शून्य होती है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो भी क्या होता है? इसे भी ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक, आशा करते हैं ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात किए थे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P दिया है, P और Q क्या हो? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता है? यदि हम किसी संख्या को, मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, उसका मान अगर हम 0 रख दे रहे हैं, ये वाला 0, तो 0 का ऐसा भाग कोई नहीं जाएगा, 0 में 2 से ऐसा कभी भी भाग नहीं जाएगा जिसका मान क्या हो? 2 आए हमेशा। इसलिए क्या होगा? Q का मान हमेशा 0 नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये भी एक दशमलव में कोई नंबर लिख दिया जाए, 2 बट्टा क्या लिखा? 0.2, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/10, 2 एकम 2, 2×5 = 10। 1/5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो आप लोग आंसर देंगे यस। क्या? हाँ, सभी परिमेय संख्या क्या होती, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सॉरी, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे 4 के नीचे 1 आ जाएगा, इसे हम लोग 2 लिखे तो उसके नीचे भी 1 आ सकता है, 3 लिखे तो 1 आ सकता है। तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है,
ये रहा परिमेय संख्या। हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को भिन्न में लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया गया समुद्र तल से 6 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 6 मीटर या 600 मीटर ऊंचाई, जैसे हम लोग लिखें 600 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग किलोमीटर में अगर लिखते हैं, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर। इसको हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं ना, 00 कैंसल, 2 3 6, 3/5, 3/5 किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय रूप में लिखा गया। ठीक है, इसलिए कभी कभी विपरीत जो होता है ना, परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। तो ये हुआ रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या आप लोग बताएं, होल नंबर बताएं। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ों आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ठीक है, नंबर लाइन पर कैसे व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोग को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।